सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम ऋषिका पांडे है। तो आपका मैं शिक्षा वाणी के चैनल पर स्वागत करती हूँ। हम लोग अपना रिसेंट पढ़ रहे थे, तो आज हम देखेंगे नोमेनक्लेचर, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। एक तो पहले ही बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में हमारे पास ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। हमारे पास हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस पढ़ा था। उसमें तो मैंने बस थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट बताया था कि कैसे कैसे क्या है, लेकिन वो हर एक ऑर्गेनिज्म अपने में एक नया टॉपिक है। तो सब चीज़ को पढ़ना इतना आसान नहीं है, तो हमने ना सबको नाम दे सब चीज़ को पढ़ना आसान नहीं है कि ये इसमें है, ये इसमें है, वैसे 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 ही हमने ना नाम दे दिया चीज़ों को कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइड रेंज है हमारे पास, लेकिन हमको भाई नाम रखना तो ज़रूरी है ना। जैसे मेरा नाम है और मेरी बहन का नाम है, मेरे भाई का नाम है, कुछ भी है, लेकिन जब किसी को हम बुलाए तो उसी नाम से होना चाहिए ना। पेट नेम तो सबका अलग है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, कहीं ऑफिशियल जगह पे जाते हैं, तो हमारा नाम कोई एक होता है। जैसे मेरा ऋषिका पांडे, तो बाहर भी मैं ऋषिका ही हूँ, भले घर पे मैं कुछ और बुलाई जाती हूँ। वैसे ही कैरोलस लीनियस पहले इंसान थे, मतलब इनमें काम किया, वो पहले इंसान थे जिन्होंने नोमेनक्लेचर पे काम किया था, जिस पे नाम देने पे काम किया था। जैसे हिंदी में हम बिल्ली बोलते हैं, और फिर संस्कृत में हम कुछ और बोलते हैं, और फिर किसी और लैंग्वेज में हम उसको कुछ और बोलते हैं, लेकिन उससे पता नहीं चलेगा। जैसे मैं कोई बिल्ली पे रिसर्च करी, कोई बाहर वाला भी बिल्ली पे रिसर्च करे, तो अपना अलग अपने साइड वाला नाम देगा, तो उससे कुछ नहीं पता चल पाएगा। लेकिन हम उसको एक साइंटिफिक नेम दे दें कि तुम भी उसको वही बुलाओ, मैं भी उसको वही बुलाती हूँ, तो उसको हम कहते हैं, उसको फिर हम साइंटिफिक नेमिंग कहते हैं, उसको हम साइंटिफिक नेम्स देते हैं। हम बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। कैरोलस लीनियस ने पहली बार नाम इन सब के बारे में पढ़ना जानना शुरू किया था। इसमें क्या होता है ना कि जैसे हम दो चीज़ लिखते हैं, एक होता है जीनस, दूसरा होता है हमारे पास स्पीशीज़। पहले हम जीनस लिखेंगे, फिर हम स्पीशीज़ लिखेंगे, और जीनस का कैपिटल लेटर में हम लिखेंगे, फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, और इसमें जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा। एग्जाम्पल में अगर हम देखें, मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। ठीक है, वीट, ये हमारे पास हो गया जीनस जो कैपिटल में है, और ये हमारे पास हो गया स्पीशीज जो स्मॉल में है। वीट हमारे पास ट्राइटियम एस्टाइवम, डॉग हमारे पास कैनिस फेमिलियरिस, राइस हमारे पास ऑर्जा सटाइवा, और फिर हमारे पास हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, ये कुछ साइंटिफिक नेम्स हैं। फिर और साइंटिफिक नेम का अगर हम कहें तो ह्यूमन का हो जाएगा होमोसेपियंस, कैट्स का हो जाएगा फेलिस डोमेस्टिका, मैंगो का हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका, और पी का हो जाएगा पाइसम सटाइवम, और फिर हमारे पास काउ का हो जाएगा बॉस इंडिका। ठीक है, कुछ साइंटिफिक नेम थे यहाँ पे। पंचनन, ठीक है, पंचनन महेश्वरी नाम के एक इंसान थे जिन्होंने बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ किए नोमेनक्लेचर में। और बॉटनिस्ट जोसेफ डेल्टन हुकर जो थे, जिन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन का फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो उसमें बेसिक चीज़ हमारे पास लेते हैं, बेसिक, वो हमारे पास आता है स्पीशीज़। और अगर हम हाईएस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा किंगडम। वो कौन से स्पीशीज़ का है वो बेसिक है, जो हाईएस्ट में अगर हम जाए तो वो कौन से किंगडम का हो जाएगा, और किंगडम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, सेल। ये तो हम लोग कर रहे थे कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कैसे कैसे नाम रखा जाता है, कितने किंगडम क्लासिफिकेशन हुए हैं, हमने सब पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सेल। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी।
ठीक है, अगर हम सेल की स्टडी करते हैं तो उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। सेल पहली बार कॉइन किया गया था, इनको पहले रॉबर्ट हुक, पहली बार वर्ड कॉइन किया था सेल। ठीक है, इन्होंने बताया था सेल नाम का कुछ होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेरेटस ये सब पाए जाते हैं। और कौन से टाइम में? इन 1665। ठीक है, और फिर हमारे पास सेल थ्योरी आई थी 1837 1838 लगभग में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जर्म प्लाज्म थ्योरी आई थी बाय अगस्त वाइसमैन। ठीक है, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है। ठीक है, सेल थ्योरी में क्या था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से बना है, सिंगल सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे अगर हम रिप्रोडक्शन में देखें, जब स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं दोनों सिंगल सेल यूनिसेलुलर होते हैं और दोनों मिलके भी एक यूनिसेलुलर को बनाते हैं। जो मतलब हमारी लाइफ की स्टार्टिंग होती है वो भी हमारी सिंगल सेल से ही होती है। दूसरा, क्रिएटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी सेल बना है, कोई भी ऑर्गेनिज्म बना है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेगा। ठीक है, और तीसरा हमारे पास हो जाता है कि सारे ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, कि सारे सेल से कंपोज्ड हुए हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से सेल्स बनते हैं और सभी का लाइफ सिंगल सेल से ही स्टार्ट होता है। और हमारे पास अगर लॉन्गेस्ट सेल हम देखें, लॉन्गेस्ट सेल हमारे पास आ जाता है न्यूरॉन। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें स्मॉलेस्ट, हमारे पास आ जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा गैलिस सेप्टिकम। ठीक है, और अगर हम लार्जेस्ट सेल देखें, लार्जेस्ट सेल हमारे पास हो जाएगा ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, ये था सेल के बारे में। हमने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बारे में पढ़ा था, उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, ये हमारे पास होता है यूनी और मल्टी सेलुलर, और प्रोकैरियोट्स हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं। ये प्रिमिटिव होते हैं, प्रिमिटिव सेल। स्टार्टिंग्स अर्थ जब बना तो स्टार्टिंग्स में जो सेल्स बनी होते हैं वो प्रोकैरियोट्स थी। और नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, जिसमें अगर हम एग्जांपल देखें इनके तो वायरस और बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अगर बैक्टीरिया का भी क्लासिफिकेशन करें तो बैक्टीरिया भी आगे जाके आर्केबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में जाके डिवाइड होता है। फिर यूकैरियोट्स की बात करें तो ये यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। यूकैरियोट्स में यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, जो ट्रू सेल्स है और इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं।
ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम प्रोकैरियोट्स को छोड़ दें तो सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास यूकैरियोट्स होते हैं। इनके पास न्यूक्लियस होता है, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, ये था यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस। आगे हम पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, कि प्लांट्स में कैसे सेल पाए जाते हैं और एनिमल्स में कैसे सेल्स पाए जाते हैं। उसमें आज मैं कुछ ही टर्म्स बताऊंगी, और जो टर्म्स जो उसमें सेल का पार्ट आएगा उसको फिर हम आगे डिफाइन करेंगे। प्लांट सेल और फिर हमारे पास आ जाएगा एनिमल सेल। प्लांट सेल में पहली बात, ये सेल लार्ज होते हैं, सेल्स आर लार्ज इन साइज। ठीक है, इनमें सेल्स आर स्मॉल इन साइज, कि इनकी साइज स्मॉल होती है, इसकी साइज बड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद सेल वॉल्स आर प्रेजेंट, कि इनमें सेल वॉल पाई जाती है। एंड प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है क्योंकि वो प्लांट है, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता, उसके अपने उसके अपने फंक्शंस हैं बॉडी के। लेकिन ये एनिमल सेल्स के मुकाबले नहीं है, तो इनमें सेल वॉल्स पाए जाते हैं। नो सेल वॉल। ठीक है, इनमें है वैक्यूल्स आर लार्ज। वैक्यूल्स खाली स्पेसेस होते हैं, बड़े खाली स्पेसेस फ्लूइड फील्ड होते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। और इनमें स्मॉल वैक्यूल्स। ठीक है, और उसके बाद था इसमें सेंट्रोसोम्स नहीं पाए जाते, नो सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इनमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे नो प्लास्टिड्स। ठीक है, ये हुआ प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। आज हम डिफाइन करेंगे सेल वॉल को, वैक्यूल को, सेंट्रोसोम्स को, प्लास्टिड्स को। ठीक है, हम स्टार्ट सेल वॉल से करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे सेल वॉल को। सेल वॉल, दे आर रिजिड, helps to maintain the shape and size of the cell, मेड अप ऑफ, किसी भी मटेरियल से बने हो सकते हैं, कि ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। मेड अप ऑफ मे बी ऑफ काइटिन और सेलुलोज। अगर एग्जाम्पल देखें तो बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं ना, वो पेप्टिडोग्लाइकन से बने होते हैं। अगर हम फंजाई का देखें तो वो हमारे पास काइटिन से बने होंगे, ग्लाइकोजन से बने हो सकते हैं। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है कि वो सेल वॉल किससे बना है। वो उसका काम होता है कि इसके जो अंदर की जो मटेरियल्स है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, वो हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं और शेप और साइज मेंटेन करने में मदद करते हैं। जैसे हम आर्के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। आर्के बैक्टीरिया
ऐसे बैक्टीरिया जो हार्श इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जहाँ कोई ऑर्गेनिज्म ना पाया जाता हो, वहाँ पे आर्के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। जैसे कहीं वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो वहाँ पे भी कोई कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनके सेल्स हार्ड होते हैं। वो ज़्यादा नमकीन पानी वाले इलाके में भी बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, ज़्यादा गर्म इलाके में भी बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। तो उनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है ना कि वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेल वॉल हो गया। अब करेंगे प्लास्टिड्स। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस में मदद करना। फोटोसिंथेसिस में मदद करने के बाद प्रोडक्शन में एंड स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, इसमें मदद करते हैं। ये 3 तरीके के होते हैं। पहला हमारे पास हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। दूसरा हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। तीसरा हो जाएगा हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट, जो हमारे पास पेड़ ग्रीन होते हैं तो इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण ग्रीन होते हैं, ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, इसी के कारण ये जो क्लोरोप्लास्ट हमारे लीव्स में पाए जाते हैं, जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, इसी के कारण अर्थ पे लाइफ अभी पॉसिबल है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है। एक एसेंशियल चीज़ क्या चाहिए खाना बनाने के लिए प्लांट्स को? सनलाइट, क्लोरोप्लास्ट, वाटर, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक क्लोरोप्लास्ट है जो अर्थ में लाइफ को पॉसिबल रखता है। ग्रीन पिगमेंट होता है, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। रीजन फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के जो ग्रीन कलर होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होते हैं। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल for the color of fruits and flowers। फ्रूट्स और फ्लावर्स के जो कलर होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। और उसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अगर हम क्रोमोप्लास्ट में देखें तो लाइकोपीन जो होते हैं वो टोमेटो को रेड कलर देते हैं, और कैरोटीन जो होता है वो प्लांट्स में येलो ऑरेंज कलर देने में मदद करता है, जिसमें अगर हम देखें तो कैरेट्स हो जाएंगे, वो येलो और थोड़ा सा ऑरेंज में रहता है। और जो अगर हम बेटानिन की बात करें वो शुगर बीट में पाया जाता है। और ल्यूकोप्लास्ट हमारे पास होता है कलरलेस। ये ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं। हेल्प्स इन स्टोरेज of food in the form of starch, fat, protein। ठीक है, ये हुआ हमारा प्लास्टिक जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ऑर्गेनल्स, और फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड स्टोरेज ऑफ फूड में मदद करते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। क्रोमोप्लास्ट वो होता है जो कलर प्रोवाइड करता है फ्रूट्स और फ्लावर्स को, और ल्यूकोप्लास्ट वो होता है जो कलरलेस होता है, फूड के स्टोरेज में मदद करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट्स एंड प्रोटीन। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो कैरोटीन आता है, तो वो हमें मदद करता है कैरेट्स के कलर में, लाइकोपीन हमें मदद करता है टोमेटो में, और बेटानिन करता है शुगर बीट में। ठीक है,
स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। हमने सेल वॉल पढ़ लिया, हमने प्लास्टिड्स पढ़ लिया। अब हमारे पास बचा है वैक्यूल्स और सेंट्रोजोम्स। हम अब सेंट्रोजोम्स पढ़ेंगे। प्रेजेंट इन एनिमल सेल, helps in dividing of cell, division of cell। सेल्स की जो डिवीज़न होती है वो सेंट्रोजोम्स के कारण हो पाती है। सेंट्रोजोम्स में ना हाँ, अगर हम बात करें, ये सेल है, सेल कैसे डिवाइड होता है? एक टाइम आता है जब ये क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे के पास आ जाते हैं। ये इक्वेटर है, ठीक है। ये हमारे पास सेल है जो डिवाइड हो रहा है। डिवाइड होने के बाद ये हमारे पास सेंट्रोजोम्स होते हैं, ठीक है। और इसी में हमारे पास सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये आगे जाके एक दूसरे से डिवाइड हो जाते हैं। ये नीचे वाले नीचे आ जाते हैं, ऊपर वाले ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सेंट्रोजोम्स है, सेंट्रोजोम्स में सेंट्रियोल्स होते हैं और सेंट्रियोल्स के कारण ही यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो पाता है जो हमारे पास सेल डिवीज़न में मदद करता है, ठीक है। तो सेंट्रोजोम्स एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं और सेल के डिवीज़न में ये मदद करता है। ये सेंट्रोजोम्स बताया था बोवेरी ने, बोवेरी नाम साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था सेंट्रोजोम्स ये सब होते हैं। ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते। ये जैसे हमने और में देखा था, इससे पहले हमने प्लास्टिक पर वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड था, ये कोई भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा वैक्यूल्स। हमने 3-4 चीज़ें थी जिसमें 3 चीज़ें पढ़ ली, सेल वॉल, प्लास्टिड्स और सेंट्रोजोम्स। आज हम अब लास्ट हम करेंगे वैक्यूल्स। फ्लूइड फिल्ड लार्ज स्पेस, ठीक है। हमने देखा था जो वैक्यूल्स होते हैं वो एनिमल्स बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल्स, कि ये दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में। लेकिन प्लांट्स में वो लार्ज साइज़ के होते हैं और एनिमल में वो स्मॉल साइज़ के होते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स कभी कभी इतना होता है ना कि कोई भी सेल का मोस्ट ऑफ द पार्ट्स एक वैक्यूल भी ले सकता है। किसमें? प्लांट्स में। प्लांट्स में लास्ट था, अगर कोई सेल का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट वैक्यूल भी कोई ले सकता है। वैक्यूल का क्या काम होता है? स्टोरेज ऑफ फूड, वाटर। अनफेवरेबल कंडीशंस में ये उस प्लांट्स जो वैक्यूल्स में फूड और वाटर स्टोर हुआ होता है उसको यूज़ कर लेते हैं। मेंटेनिंग वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करने में हमारे पास वैक्यूल्स मदद करते हैं। उसके बाद स्टोर्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कोई भी अगर टॉक्सिक सब्सटेंसेस बना है तो उसको ये स्टोर्स भी कर लेते हैं, स्टोर। अब हमने देखा कि प्लांट में बड़े और एनिमल में स्मॉल क्यों होते हैं। ये तो हमने जाना कि इसमें बड़े होते हैं इसमें छोटे होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं? पहली बात, इंसान एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाता है तो उसमें उतना झमेला नहीं होता कि
फूड को स्टोर भी करना है, लेकिन इस प्लांट जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाता है, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और रिएक्शंस पाए जाते हैं, जिसमें वैक्यूल को इसमें बड़ा होना पड़ता है, इसमें छोटा होना पड़ता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने पढ़ा बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के बारे में, सेल के बारे में पढ़ा, यूकैरियोट प्रोकैरियोट को दोबारा रिवाइज किया हमने, उसके बाद प्लांट्स और एनिमल सेल्स के बारे में कुछ डिफरेंस पता की। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे, पर हमने आज 4 चीज़ें पढ़ी: सेल वॉल, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स एंड सेंट्रोजोम्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक इट।